मित्रों नमस्कार। और मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा उस्मान में आप सभी का स्वागत है। देखिए, खबर से अगर पीछे हट जाए पत्रकार तो फिर पत्रकार कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें चल रही है सरकार में, तमाम सारे हमारे मित्र बहुत परेशान हैं कि आखिर सरकार में हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं सरकार में क्या हो रहा है, उसके लिए थोड़े से हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल्ली की सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की हम खबर देंगे। केंद्र सरकार आज बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उसमें किसानों का ही सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो किसानों को फ़ायदा दिया गया है, लाइव स्टॉक को फ़ायदा दिया गया और वाकई में ये हुआ है। तो दिल्ली से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे तमाम सारे जो हमारे साथी हैं, दर्शक हैं, वो दिल्ली से हैं और दिल्ली से हैं तो उनको खबरों का दरख्वास्त हमसे रहता है और हम ज़रूर आपको खबर देना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी पूरी पूरी दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के कैबिनेट, दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली सरकार के कर्मचारी एक ही काम पे लगे हैं। वो काम है 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान की थी। उसको लेकर ही तमाम सारी तैयारियां चल रही है, उम्र से लेकर। अब उसमें आपके जहन में होगा कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेकर मगजमारी या माथापच्ची जो कहते हैं वो लगातार चल रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले दिन ही जब सरकार का गठन हुआ तो सबसे पहले दिन इस मसले को लेकर कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में इसका डिसीजन दे दिया, एक कंडीशनल अप्रूवल दे दिया गया था। अब कंडीशनल अप्रूवल तो आपने दे दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कब से करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स है, क्योंकि बीजेपी के पास और भी स्टेट्स हैं जहां इस तरह की योजनाएं चल रही है। तो वहां से सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो आ चुके हैं। लेकिन तमाम सारे दूसरे स्टेट्स जो हैं उनके अलग टर्म्स कंडीशन हैं, है कि नहीं। अच्छी तरह आप जानते हैं कि हर स्टेट अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, या चाहे हरियाणा हो। हरियाणा में भी लागू किया गया, महाराष्ट्र में भी घोषणा की गई और क्या कर दिया गया। उसके बाद अब जो परेशानी दिल्ली को लेकर आ रही है, दिल्ली को लेकर ये आ रही है कि पिछले इतने सालों से दिल्ली में कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया जिसमें पता चले कि महिलाओं की संख्या है कितनी। आप तो जानते हैं कि भाई दिल्ली की पूरा पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है। हम वोटर्स की बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन अभी यही जो 1 सवा करोड़ के आसपास जो दिल्ली के वोटर्स हैं उसमें से तकरीबन 60 लाख से अधिक महिलाएं हैं। अब उसमें से कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये एस्पेक्ट जो है वो हमारे आपके समझने की है। तो मित्रों हमारे साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते ही रहिए, कमेंट भी करते ही रहिए, ताकि हम आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो जो मेरे सूत्र हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, उनके मुताबिक लगातार तमाम सारे ऑफिसर्स 24 घंटे ऑफिस में ही रह रहे हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसी लेवल का ऑफिसर हो। उनको असिस्ट करने के लिए और भी विभागों से ऑफिसर्स भेजे गए हैं जो वहाँ भी जमे हुए हैं और अलग अलग जगहों पे जमे हुए हैं। अब जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ही इसकी घोषणा होनी है। बात समझ रहे हैं? आज ही रेखा गुप्ता जो सीएम है दिल्ली की, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली है जिसमें तमाम सारे एनजीओ से रिलेटेड जो वुमेन्स हैं उनसे उन्होंने चर्चा की और भी महिलाओं से चर्चा की। और उसके बाद इसमें उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश हो रही है। इसमें किस तरह के बदलाव किए जाए और किस तरह के सुझाव दिए जाए, ये तमाम सारे सुझाव भी दिए गए हैं और तमाम सारी बातें आ चुकी है जो मुझे लगता है। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें टर्म्स कंडीशन और क्राइटेरिया अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख रुपए से अधिक आपकी आमदनी नहीं होनी चाहिए। जो भी महिलाएं हैं 2.5 लाख से अधिक उनकी आमदनी सालाना नहीं होनी चाहिए। महीने की बात नहीं हो रही है, सालाना नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली में ऐसी कमोवेश काफ़ी संख्या है जो घर में हैं, जो गृहिणी हैं, जिनके घर में, हाँ, उनके घर में
गाड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रिज तो होना ही है, फ्रिज तो छोटे छोटे घर में भी यहाँ रखना पड़ता है। कोई 4 चक्के की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, अपना घर नहीं होना चाहिए। ये भी टर्म्स कंडीशन जो मुझे जानकारी मिली कि अपना घर अगर हो गया तो फिर आपको करोड़ की आपका प्रॉपर्टी होगी, ऐसा मुझे पता चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं मैं किसके पास होना चाहिए, जो जिसके पास भी हो रहा है घर है वो करोड़ों का है। यहाँ तो दिल्ली में घर ही है ना, लाखों का तो है। अब घर के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसमें थोड़ा सा उसमें तब्दीली होने की संभावना है, क्योंकि इसमें एस सी शेड्यूल कास्ट, एस टी तो यहाँ शेड्यूल ट्राइब नहीं है, ओबीसी, और जो बेस वोट है वो तो वही है, और जो अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं उनके पास भी घर है। तो घर के जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ तब्दीली आएगी, और वो एक पेंच फंसा हुआ है, लेकिन उस पर भी सॉल्यूशन 8 तारीख तक निकाल कर उनको दे देना है। अब घर की बात हुई कि आपके पास घर नहीं होना चाहिए, आय में 2.5 लाख से अधिक आपकी आमदनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उम्र की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं, उन महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात है जो कुंवारी हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो 25 साल से ऊपर है तो इसके लिए एलिजिबल है, राइट। अगर शादीशुदा हैं और 25 साल से अधिक उम्र की हैं और नौकरी नहीं करती हैं या नौकरी करती भी हैं तो उनकी 2.5 लाख से ज़्यादा की आमदनी नहीं है, तब भी वो एलिजिबल हैं। जो गृहिणी है वो तो एलिजिबल हैं ही। जो बुजुर्ग हैं उनको अगर पेंशन मिल रहा है, अगर वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। बात समझे? वैसे वृद्धावस्था पेंशन तो अभी तकरीबन 2-2.5 साल से संख्या बढ़नी चाहिए, वो संख्या बढ़ी नहीं, और आपको पता ही है कि उसमें क्या हुआ। तो उसके लिए जो टर्म्स कंडीशन है उसमें कि अगर उनको पेंशन वो दिया जा रहा है तो फिर इसके लिए अभी वाला जो है उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी टर्म्स कंडीशंस हैं। 4 चक्के की गाड़ी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर 4 चक्के की गाड़ी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। सरकारी जॉब में आप ना हो, है ना, सरकारी जॉब में होंगे तब भी आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, प्राइवेट जॉब में है लेकिन आपकी आय, तो उसके लिए भी एक कोई फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे या फिर और भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी करवाने पड़ेंगे, ये कहा जा रहा है, और ऐसा होगा भी। लेकिन एक बात की खुशी ये है कि सरकार ने चाह लिया तो सरकार ने कर दिखाया। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बजट को लेकर, क्योंकि मैं आपको बार बार अपने चैनल पे कह रहा था कि सरकार के पास बजट नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो वाकई में दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने जैसे कहा तो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अकाउंट में डाल दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही, अभी सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बात कही थी सदन में कि फिलहाल सरकार जो है बैंकरप्ट है, लेकिन सेंट्रल असिस्टेंस के आधार को मानते हुए 1000 करोड़ उनके अकाउंट पर डाल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर असिस्ट करती है तो ये योजना दी जा सकती है। और इसी बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि भाइयों एवं बहनों, हमारे दर्शक, आप इस बात को समझिए कि यहाँ जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी तब तक कुछ मामला बन नहीं पाएगा, और मुझे लग रहा था ऐसा ही, और मैंने देखा भी। और देखिए, मई में सरकार बनी थी, केंद्र सरकार बनी थी, उसके बाद ये दिसंबर जनवरी तक 1000 रुपये देने की स्थिति में नहीं आए थे, लेकिन यहाँ सरकार बनती है सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख को, और उसके बाद 8 तारीख तक डिक्लेयर करके उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है अप्रूव कर दी जाती है। तो एक बड़ा संदेश है उन दिल्ली वासियों के लिए जो वाकई में निराश थे, परेशान थे, दिल्ली में कुछ होगा या नहीं होगा, है ना। अब जहाँ तक बसों की बात है, बसों के लिए और भी कंडीशंस आएंगे। बहरहाल महिला बुजुर्गों के लिए तो ये 2500 बहुत ज़रूरी है। एक घर में जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार में हैं, वैसे भी दिल्ली की हालत आप पता ही है, तो तकरीबन 30,000 रुपये का सालाना घर में आना, कम से कम बच्चे की पढ़ाई नहीं तो कम से कम खाने के लिए सब्जियां तो आ ही सकती है ना। नमस्कार।